बड़ी खबर का अमृतसर हादसे पर पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को गलत टारगेट किया गया है। इंडिया न्यूज रिपोर्टर जगतार सिंह भुल्लर से उन्होंने खास बातचीत की है। इस बातचीत में क्या कुछ सिद्धू ने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। 20 अक्टूबर का वो दिन था जो कभी भी बुलाया नहीं जा सकता कि बहुत सारी जानें गई हैं। इस ताल्लुक हम बात करेंगे पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू साहब, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और अनंत ही दुखद घटना है, लेकिन जब कोई परमात्मा की ऐसी अनहोनी होती है, होनी तो नहीं अनहोनी होती है, तो बेबस और लाचार हो जाता है इंसान जी। तथ्य जो उभर के आ रहे हैं वो, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था मैं लाशों पे राजनीति नहीं करता हूं, और मैंने ये राजनीति नहीं करनी है, मैंने इसमें राजनीतिक बात नहीं करनी है। मुझे बेहद अफसोस है, हम जितनी ज्यादा से ज्यादा हेल्प उनके कर सकें, जो जानें बच गई हैं उन्हें पूरी तरह से महफूज रखें, और जो कॉम्पनसेशन हम दे सकते हैं उस पे ऊपर बात करें। लेकिन कुछ लोग लाशों पे राजनीति करना उनकी परंपरा बन गई है, गलत इल्जाम लगाते हैं, तो उनको मैं जवाब देना चाहता हूं कि मैं लंडी पुच्ची लोगों को जवाबदेही नहीं हूं। सुखबीर सिंह बादल को लोगों ने खत्म कर दिया है, उसका अपना दल उसके साथ नहीं है। वो झूठ बोलना बंद करे, क्योंकि जितना झूठ वो बोल चुका है उसको हजम नहीं होने वाला। फैसला लोग करते हैं, जवाबदेही हम लोगों को। इसलिए मैं उसकी बात का किसी का जवाब देना तुच्छ समझता हूं, मैं वो उस बात में जा ही नहीं रहा। दूसरी बात, मेरी घरवाली के बारे में जो बातें की गई जी, उसके बारे में मैं जवाबदेही हूं। मेरी वाइफ 6 जगह पे चीफ गेस्ट थी, और पंजाब में देख लो आप, जितने भी लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रावण जलते हैं वो चीफ गेस्ट होते हैं। और चीफ गेस्ट का ये फर्ज नहीं कि परमिशन ली है या नहीं ली, कोई चीफ गेस्ट जाके ये नहीं पूछता तुम्हारी परमिशन ली हुई है। लेकिन फिर भी जो ऑर्गेनाइजर थे, मैंने उनसे पूछा, ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि हमने दीवार के अंदर जो एरिया था, 5 फुट की दीवार है उस ग्राउंड की, उसके अंदर की पुलिस ने हमें परमिशन दी थी। पर उन्होंने एलसीडी सुन बाहर की तरफ नहीं लगाई, ग्राउंड की तरफ लगी हुई थी। ग्राउंड की तरफ थी, गलत मत बोलो। नहीं, जो आई विटनेस कौन आई विटनेस मुझे बता। आई विटनेस जो देख रहे थे उन्होंने से बचाया कोई? एक बात बता, एलईडी अंदर लगी हुई थी, कुछ लोग अंदर खड़े थे। दूसरी बात, मैं उस बात में भी नहीं जा रहा, हादसा जहां परमिशन ली हुई वहां नहीं हुआ, हादसा जीआरपी की जगह पे हुआ, 60 फुट दूर जी, परमिशन की जगह से। उस जगह पे रेलवे पुलिस उनकी है, गाड़ी उनकी है, जगह उनकी है, समझे नहीं, गार्ड उनके हैं, फाटक उनका है, जवाबदेही भी उनकी है। तो कसूरवार वो लोग हैं रेलवे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जवाब आप उनसे लो कि भाई ऐसा क्या हो गया, कोई कमीशन बिठाया था कि ड्राइवर को एक दिन में क्लीन चिट दे दी? पहला सवाल जी। दूसरी बात, सारे शीशा लगा हुआ है उसके जी, 3 किलोमीटर दुखता है उसमें। इसे लड्डुओं वाली ट्रेन कहते हैं अमृतसर में, 30 किलोमीटर से ऊपर जाती नहीं है। नहीं कह रहे लड्डू इसलिए बोला जाता है कि लड्डू वालों को पैसे लेता है। हाँ, अब आ गया ना आपको। लोग कह रहे हैं, मैं भी तो लोगों की कहीं सुनी कर रहा हूं, तो मैं जाके वहां लड्डू तोड़ना खाता हूं। कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को आपने सुना, और अब आपको सुनवाते हैं नवजोत कौर सिद्धू ने क्या कहा है जगतार भुल्लर से। 19 की शाम कोई नहीं भूल सकता है, जिस दिन उस रात ने उस एरिया की पूरी रातें छीनी और कईयों के चिराग मिट गए। और उस प्रोग्राम के मुख्य मेहमान थे डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ जाएंगे। 3 दिन से हम वहीं बैठे हैं। आपको नींद आई? क्योंकि जिस गलियों में हम गए हैं कोई घर सो नहीं पा रहा। ना मेरे को नींद आई, ना मेरे किसी टीम वाले को नींद आई, और ना नींद आ सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेजेडी जो है उसको समझना और उसको अपने जहन में लेके आना कि सच में ये हो गया, यही बहुत ज्यादा वो लग रहा है। तो सारा फोकस तो अभी फिलहाल तो इसी बात पे है कि जो बच गया उसको कैसे संभाल पाए। पर उस एरिया के लोग, पीड़ित परिवार कह रहे कि जो कोई कसूरवार है तो उसमें डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू भी।
उनका कहना बिल्कुल जायज है। वो जो भी कहेंगे, जिसके साथ कुछ भी हुआ इंसिडेंट, वो जो बोलेंगे बिल्कुल जायज है। मैं चाहती हूँ तभी की इंक्वायरी हो और इंक्वायरी में उनको समझ आए कि एक चीफ गेस्ट का रोल क्या होता है और किस किस बंदे का क्या रोल होता है। बहुत जरूरी है लोगों को समझना। 6:30 पर मैं इन्वाइटेड थी, क्योंकि अनाउंसमेंट लोगों को की जाती है क्राउड इकट्ठा करने के लिए कि मैडम जल्दी आएगी। ये एक रूटीन है। एक जब तुम्हारी पब्लिक रैली होती है तब भी यही कहा जाता है, नहीं तो लोग ही नहीं इकट्ठा होते। लोगों को आदत है कि चीफ गेस्ट के अनाउंसमेंट के बाद ही बंदा इकट्ठा हो। मेरी जो मुझे बुलाया गया था वो 6:30 बुलाया गया था। 6:40 पे मैं वहां थी और मैं चाहती हूं कि इंक्वायरी हो ताकि लोगों को पता चले कि 7 मिनट के अंदर अंदर मैं स्पीच देके थोड़ी सी उसकी सुन के और जलाते सर नीचे उतर के चली गई। कह रहे कि डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू बहुत बेदर्द है। जब पूरा हादसा आया वो भाग गए थे। जब ही मुझे पता चला उसी समय मुझे पुलिस कमिश्नर ने मना किया, डीसी ने मना किया, सारे पुलिस वालों ने मना किया। मैम आपके पास सिक्योरिटी है? मेरे पास तब थी भी नहीं सिक्योरिटी, 2 ही बंदे मेरे साथ थे। उन्होंने मना किया कि भड़काऊ भाषण बाकी लोग दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने सब कुछ इग्नोर करते हुए सिविल अस्पताल पहुंची और वहां जाके सारा बॉडीज को जो भी वहां पे आई सारी रिसीव करनी शुरू की। लापरवाही कहाँ फिर मैम? कहाँ कमेटी कसूरवार है, रेलवे प्रशासन कसूरवार है या डॉक्टर सिद्धू? अगर मैं मानूं तो देखो सारे जिम्मेवार होते हैं। जब कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, इसमें कोई भी नहीं इस इंसिडेंट से भाग सकता, पर जब तक कमेटी की जांच नहीं आती, जब तक एक एक बंदे का रोल नहीं फिक्स हो जाता, तो हम इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। रेलवेज वाला जिसको पता है इंसिडेंट हो रहा है, ग्रीन सिग्नल देता है, वहां से मैनुअली फाटक को बंद करता है, उसको ग्रीन सिग्नल देता है गाड़ी को कि तो फुल स्पीड पे आ जा। उसको फोन करके भी नहीं बोलता कि गाड़ी रोक, यहाँ पे तेरे इतने सारे लोग खड़े हैं। वो तो एक ऑब्वियस मिस्टेक हो गई। शीशे वाली गाड़ी है, दिख रहा है, लाइट तेरी खराब है, स्पीडोमीटर तेरा चल नहीं रहा, ब्रेक तूने लगाई नहीं, रोकी नहीं, तो रैम करके मारता चले जा रहा है लोगों को। और वो कहे कि ड्राइवर या वो कहे, और ड्राइवर उतरते सर कहता है मुझे पता ही नहीं कोई हादसा हुआ है। कभी कह रहा है कि मैंने ब्रेक लगाई, मैं आगे रुका जाके, और वो गेटमैन कहता है मुझे क्या पता ही नहीं, ग्रीन सिग्नल दे दिया, कितने लोग खड़े हैं आप निकल जाओ। तो क्या ये जायज है? ये तो ऑब्वियस गलती है जो उनको माननी, वो होते कौन है नहीं मानने वाले। नवजोत कौर को आप सुन रहे थे और इस बीच सिद्धू का बड़ा बयान, और बड़ा बयान यह है कि जो बच्चे अनाथ हुए उन्हें गोद लूंगा। अमृतसर हादसे में जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं, नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बड़ा बयान दिया है कि वो उन सब बच्चों को गोद लेंगे जो इस हादसे का शिकार हुए, जिनके माता पिता और जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको गोद लिया जाएगा उनकी तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा बयान, और बड़ा बयान ये कि इस हादसे में दशहरे के दिन जो हादसा हुआ था 59 लोगों की जान गई थी, रेल ने कुचल दिया था उन्हें, और ये सिद्धू ने कहा है अब से थोड़ी देर पहले कि जितने बच्चे भी अनाथ हुए हैं उन बच्चों को गोद लेंगे, उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनके जीवन भर का खर्चा वो उठाएंगे, उन्हें काबिल बनाएंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उस वक्त से पहले इस वक्त की हेडलाइन। पावर्ड बाय नो स्कार क्रीम, नियमित रूप से रात को एक बार इस्तेमाल करें।